अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। यकीनन आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं और मेरी जो कहानियाँ भी होगी वो सारी हकीकत पे मबनी होगी। मैं आज आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो है मरियम और उमर की। उमर एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और मरियम एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। एक दफ़ा मरियम रास्ते से गुज़र रही थी अपनी किसी दोस्त के साथ कि अचानक उसकी नज़र उमर पे गई और उसने अपनी दोस्त से कहा कि बात सुनो, ये खूबसूरत लड़का जो यहाँ पे रोज़ खड़ा होता है ये कौन है। उसकी दोस्त ने कहा ये उमर है और ये हमारे पास वाले गांव में ही रहता है। मरियम ने उससे कहा चलो ठीक है। जब भी मरियम उस रास्ते से गुज़रती थी और उमर को देखती थी तो उसके दिल में बार बार एक ही ख्याल आता था, काश उमर से मेरी शादी हो जाए। और वो यही ख्याल ले के चलती रहती थी। एक दिन जब बर्दाश्त उससे नहीं हुआ तो उसने अपनी दोस्त से कहा कि मेरी बात सुनो, तुम जाके उमर के पास जाओ और उमर से कहो कि मरियम तुमसे शादी करना चाहती है। उसकी दोस्त गई उमर के पास और उसने उमर से कहा कि उमर मेरी बात सुनो, वो जो लड़की पास वाले गांव में रहती है मरियम, वो तुमसे शादी करना चाहती है। उमर एकदम अचानक से चौंक गया और उमर ने कहा कौन सी मरियम, वो जो पास वाले गांव में रहती है। उसकी दोस्त ने कहा हाँ, जो पास वाले गांव में रहती है। उमर ने कहा अरे मैं तो बहुत गरीब हूँ, वो तो बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है। उसने कहा मुझे इन सब बातों का नहीं पता, लेकिन मुझसे मरियम ने कहा था कि मैं तुमसे आके ये कहूँ कि वो तुमसे शादी करना चाहती है, इसलिए मैंने उसका पैगाम तुम्हारी तरफ पहुँचा दिया। अब तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। उमर ने कहा ठीक है, मरियम से कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर उसकी दोस्त जाती है और मरियम से ये सारी बात कहती है। मरियम कहती है ठीक है, मैं उससे जाके मिल लेती हूँ। फिर वो दोनों एक दिन मिलते हैं और आपस में बात करते हैं। बातें करते करते वो आपस में ये तय कर लेते हैं कि ठीक है हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन उमर बार बार मरियम को एक ही बात कहता रहा कि मरियम मैं बहुत गरीब हूँ और तुम बहुत अमीर हो। मरियम कहती है मोहब्बत में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती, बस तुम हमेशा मुझ पे भरोसा करना और ईमानदारी से मेरा साथ देना, इंशाल्लाह हम दोनों शादी करके बहुत खुश रहेंगे। और ऐसे करते करते वो दोनों अपने गांव से भाग जाते हैं। यानी जो लड़की मरियम थी, मेरी कहानी में जो लड़की मरियम है वो एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और उसका एक भाई था। उसने अपने भाई की इज्जत को दागदार कर लिया और वो उमर के साथ अपने गांव से भाग जाती है और वो किसी दूसरे शहर चली जाती है उमर के साथ। और वहाँ पे उमर के कुछ दोस्त भी होते हैं, वो मरियम उमर का निकाह पढ़वा देते हैं। ऐसे ही निकाह के बाद ये दोनों मियाँ बीवी बन जाते हैं। बहुत मुश्किल से उमर अपने लिए कहीं नौकरी का बंदोबस्त करता है और जब उसकी नौकरी लग जाती है तो वो दोनों एक साथ रहते हैं। रहते रहते कुछ अरसा गुजर जाता है। मरियम को ऐसे लगने लगता है कि ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन वो पीछे की तरफ नहीं देख सकती क्योंकि उसने लोगों ने आके उससे कहा था कि तुम्हारा भाई जब तुम चली गई थी तुम्हारे भाई की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें पता है कि एक बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता था। मरियम सोचती रही कि न जाने मेरा भाई किस हाल में होगा, न जाने मेरी अम्मी किस हाल में होगी। ये बातें वो अक्सर सोचती रहती थी, लेकिन वो फैसला कर चुकी थी क्योंकि अब तो वो उमर की बीवी थी, उमर का उसके साथ निकाह था। वक्त यूँ गुजर रहा था और वो एक जगह पे भी नहीं रह रहे थे। उन्हें थोड़े थोड़े अरसे के बाद घर बदली करना पड़ता था क्योंकि मरियम का जो भाई था वो बहुत ताकतवर था। वो उन्हें ढूंढ रहा था कि मैं उन्हें ढूंढूंगा और उनके सर काट दूंगा। ऐसे करते करते लोग उनको आके खबरें बताते रहते थे कि आज ये हुआ है और आज वो हुआ है। मरियम इन सब बातों से बहुत परेशान रहने लग गई कि मैंने तो ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं था, जो मेरा भाई मेरे साथ ऐसे करने लगा है।
क्यों ना करता उसका भाई। मरियम ने अपने भाई के साथ कुछ अच्छा तो नहीं किया था ना। ऐसे करते करते वक्त उनका गुजरता रहा, कभी वो एक दर पे तो कभी वो दूसरे दर पे। इन सब चीज़ों से उमर बहुत परेशान हो गया था कि ये सब क्या हो रहा है। मरियम, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम बहुत परेशान हो जाएंगे। मरियम ने कहा कोई बात नहीं उमर, ये वक्त भी हम दोनों का गुजर जाएगा, कुछ नहीं होता। ऐसे करते करते बहुत टाइम गुजर गया। एक दिन उमर बैठा हुआ था और उसका एक दोस्त आके उससे कहता है कि उमर मेरी बात सुनो, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन को मरियम का भाई किसी तहखाने में ले गया और वहाँ पे उनसे वो बहुत मेहनत करवाता है। अब तुम कोई जगह बैठाओ, कोई फैसला करवाओ कि तुम्हारा और मरियम का क्या होगा, क्योंकि अभी तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन को वो लोग ले गए हैं। उमर ये सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर ऐसे कोशिश करते करते वो जरगा बैठा लेता है। जब जरगा बैठता है तो मरियम का भाई कहता है कि चलो ठीक है, मैंने तुम लोगों को माफ़ कर दिया, क्योंकि उस वक्त मरियम माँ बनने वाली थी। लिहाजा उसके भाई ने कहा कि मैंने तुम लोगों को माफ़ कर दिया, लेकिन मरियम मेरी बात सुनो, तुम इस गांव से बहुत दूर कहीं चली जाना और सारी ज़िंदगी इस गांव में नहीं आना, हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाना। मरियम चली जाती है। ये सुन के उमर के साथ उसका भाई सामने नहीं आता, ये बात उन्हें आके बुजुर्ग बताते हैं और जिरगे में ये फैसला हो जाता है। वो दोनों फिर हंसी खुशी रहते हैं। कुछ अरसा गुजरता है। ज़ाहिर है मरियम माँ बनने वाली थी, उनके घर में एक बेटा हो जाता है और बेटे के होते हुए उनके हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं। उमर अपना कारोबार शुरू कर देता है और वो बहुत हंसी खुशी गुजरते करते करते अल्लाह ताला ने उनको 4 बेटियां और 4 बेटे दिए और वो हंसी खुशी गुजर रहे थे। उन्होंने अपना घर भी बना लिया, गाड़ी भी ले ली। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था, लेकिन बार बार मरियम को एक ही ख्याल आता रहा कि इतने साल गुजर गए, न जाने मेरे भाई ज़िंदा हैं कि नहीं, न जाने मेरी अम्मी ज़िंदा है कि नहीं, न जाने मेरी अम्मी और भाई, क्योंकि मरियम का अब्बू नहीं था, इसलिए वो जब छोटी थी तो उनके अब्बू का इंतकाल हो चुका था। वो बार बार एक ही बात सोचती थी कि हम 7 बहनें और हमारा एक भाई है, न जाने मेरा भाई लोगों को कैसे फेस करता होगा। लोग उसको ताने देते होंगे कि चल तू कहाँ का आया बड़ा खान, तेरी तो अपनी बहन घर से भाग गई। वो ये सब कुछ सोचती रही, लेकिन अफसोस मरियम का जो ससुराल था वो भी उसे अच्छा नहीं मिला हुआ था। वो सब उसको बहुत ही हकीर नज़र से देखते रहते थे। जब वो इतने बच्चों की माँ भी बन गई और वो सब कुछ हो गया, लेकिन न जाने क्यों उमर उससे अजीब सा बिहेव करता था, उसके साथ अच्छा नहीं रहता था। यूँ करते करते जवानी की दहलीज तो गई, क्योंकि वो बन गई थी 7 बच्चों की माँ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद है तो पार्ट 2 देखना मत भूलिए।